जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब हम पूजा करते हैं, जब हम जाप करने के लिए बैठते हैं तो हमें उस समय पर गंदे दृश्य क्यों दिखाई देते हैं, ऐसे दृश्य क्यों दिखाई देते हैं जो आपत्तिजनक होते हैं और हमारा ध्यान पूजा में केंद्रित नहीं होता। जैसे ही हम ध्यान लगाते हैं, पूजा करते समय अपनी आंखें बंद करते हैं, उस समय पर हमें उल्टे सीधे दृश्य दिखने लगते हैं। तो इसका क्या कारण होता है और क्या हमें इस प्रकार के दृश्य दिखने पर अपनी पूजा छोड़ देनी चाहिए? देखिए मित्रों, जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं, कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो लगातार ही पूजा करते हैं और रोज़ पूजा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कभी कभी पूजा करते हैं। लेकिन जो कभी कभी पूजा करते हैं उनके साथ ये परिस्थिति ज़्यादा होती है और जो नियमित पूजा करते हैं उनके साथ में ये परिस्थिति बहुत कम होती है, ना के बराबर भी होती है। तो इसका कारण ये होता है, जो व्यक्ति लगातार पूजा करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है आपके संस्कार, कि आपके परिवार में आपको किस प्रकार के संस्कार दिए गए हैं। अगर आपको ये संस्कार दिए जाते हैं कि आप बचपन से ही पूजा करते हैं, यानी बचपन से ही ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके चरणों में लगे रहते हैं, किसी न किसी प्रकार से आप उनकी पूजा सेवा आराधना करते रहते हैं। भले ही आप मंदिर में जाकर के एक शिवलिंग पर जल ही अर्पित करके आते हो, केवल आपका यही नियम है, भले ही आप कोई जप ना करते हो, कोई तप ना करते हो, केवल यही नियम का आप पालन करते हो। तो एक तो ये बात होती है, जो लोग इस प्रकार का पालन करते हैं नियमों का, यानी रोज़ पूजा करते हैं, बचपन से ही पूजा करते आती हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार के बिल्कुल भी दृश्य दिखाई नहीं देते हैं, ना के बराबर है। कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई ऐसा व्यक्ति होगा, अगर किसी के साथ कोई गंदी चीज़ लग जाती है तब ऐसी परिस्थिति बनती है, अन्यथा जो लोग बचपन से ही पूजा पाठ में लगे रहते हैं उनके साथ ये परिस्थिति नहीं होती, पहली चीज़। दूसरी बात, अब वो लोग आते हैं जो कभी कभी पूजा करते हैं, जो ओकेशनली पूजा करते हैं, जैसे कि आज हमारा फास्ट है या आज हमारा व्रत है, आज हम पूजा करेंगे, आज कोई बड़ा दिन है, त्यौहार है, तो हम पूजा करेंगे। या अगर आप किसी भगत के पास जाते हो, वहाँ पर आप अपनी परेशानी बताते हो, वहाँ पर आपको पूजा बताई जाती है, तो आप नए होते हैं, तो नए होने के लिए आप पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं। तो जब आप पूजा करना प्रारंभ करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको गंदे चित्र दिखाई देते हैं, आपत्तिजनक चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जो कि पूजा के समय पर बिल्कुल दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है, जिन लोगों को इस प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, इस तरह की चीज़ें ध्यान में आती हैं, तो उसका कारण होता है कि आपकी जो आत्मा है, आत्मा आपकी पवित्र नहीं होती, आपकी आत्मा मैली होती है, आपकी आत्मा में शुद्धता नहीं होती, तो वो पाप कर्म में ज़्यादा लिप्त रहती है, वो सत्कर्मी नहीं होती। क्योंकि अब तक तो आप भौतिक जीवन जीते आए थे, भौतिक जीवन में ज़्यादा लिप्त रहते थे और पूजा पाठ को आप बिल्कुल समय नहीं देते थे। आपने बचपन से भी कभी पूजा पाठ नहीं की थी, ना ही आपको ऐसे संस्कार दिए गए थे कि हमें पूजा करनी चाहिए, हमें बिना पूजा के भोजन नहीं करना चाहिए, और पूजा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि बहुत से लोगों के लिए पूजा का कोई महत्व नहीं होता, उनका अपना डेली रूटीन होता है, कोई नहाने का या किसी भी चीज़ का कोई समय नहीं होता है, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं। तो उन लोगों के साथ में और उनके साथ जब कोई परेशानी आती है या अचानक से वो चाहते हैं कि चलो हम पूजा करते हैं, तो वो पूजा करना प्रारंभ करते हैं, तो उनके साथ ये परिस्थिति होती है, क्योंकि उनकी आत्मा में शुद्धता नहीं होती। क्योंकि आत्मा की शुद्धि भजन से होती है, आत्मा की शुद्धि पूजा से होती है, आत्मा की शुद्धि जाप के माध्यम से होती है, और आत्मा को शुद्ध करने का केवल यही तरीका होता है कि ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाया जाए। और जब आत्मा शुद्ध होती है तभी एक जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। अगर आपकी आत्मा मैली है तो आप शरीर छोड़ने के बाद भी यहाँ से मुक्त नहीं हो पाएंगे, यानी इस बंधन को नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि वो बंधन आपकी आत्मा से जुड़ा है। आपका शरीर का बंधन तो छूट जाता है, लेकिन आत्मा का बंधन हमारे भौतिक संसार से जुड़ा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति इस संसार को नहीं छोड़ पाते हैं, वो फिर इधर उधर अलग अलग योनियों में भटकते रहते हैं, क्योंकि पाप का जो बोझ होता है वो आपको ईश्वर के चरणों में जाने नहीं देता है, वो बोझ आपकी आत्मा पर भी रहता है। तो इसीलिए जिन लोगों की आत्मा मैली होती है,
मन पवित्र नहीं होता, चित्त शुद्ध नहीं होता, तो ऐसे लोगों को इस तरह के चित्र दिखाई देते हैं। और एक इस प्रकार के लोग, जो लोग युवा होते हैं, जिनकी युवा अवस्था होती है, जिनकी बहुत छोटी उम्र होती है, जैसे कि आप मानिए कोई 20-21 साल का बच्चा है, अगर वो पूजा पाठ करने चलता है तो उसके साथ भी ये परिस्थिति होती है। उसका कारण ये होता है क्योंकि आपकी आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, आपकी कामनाएं बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो उस समय पर भी आपका चित्त पूजा में नहीं लगता है, और जब आप आंखें बंद करते हैं तो उल्टी सीधी चीज़ें आपको दिखने लगती है। एक ये भी कारण होता है। एक कारण ये होता है, जिन लोगों के साथ में कोई नकारात्मक शक्ति लग जाती है। जब आप पूजा करने बैठते हैं तो अगर आपके साथ, हो सकता है आपके ऊपर किसी ने तंत्र ना किया हो, कुछ लोग कहते हैं हमारे ऊपर तंत्र हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके ऊपर तंत्र ना हुआ हो तो स्वतः भी तंत्र हो जाता है। स्वतः तंत्र कैसा होता है, जैसे कि आपको किसी ने खिला पिला दिया, एक तो इस प्रकार से तंत्र होता है। एक इस प्रकार से तंत्र होता है कि कोई ऐसी चीज़ पड़ी है, जैसे कि कोई उतारा पड़ा है, किसी ने नींबू मिर्ची फेंक दिया है, या जैसे आप देखते हो जगह जगह पर कहीं कहीं कूड़े का ढेर लगा रहता है, तो वहाँ पर ऐसी वस्तुएं पड़ी रहती हैं। कुछ कपड़े ऐसे पड़े रहते हैं, जैसे किसी मृत व्यक्ति के कपड़े पड़े हैं, या कोई स्त्रियां भी गंदे कपड़े अपने फेंक देती हैं, और अगर आपका पैर उन पर पड़ जाता है, तब ऐसी परिस्थिति में कोई गंदी चीज़ आपके साथ जुड़ जाती है, आपकी आत्मा के साथ जुड़ जाती है। तो जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो वो चीज़, यानी वो गंदी आत्मा, वो नकारात्मकता आपको पूजा करने नहीं देती है, आपके मस्तिष्क में ऐसे चित्र बनाती है जिस कारण से आपकी पूजा में विघ्न आता है, और विघ्न के कारण ही आप पूजा नहीं कर पाते हैं। आप या तो उठ जाते हैं, आपको घृणा आती है कि हम पूजा करने बैठते हैं, ये हमें क्या दिख रहा है, तो आप उठ भी जाते हैं। कुछ लोग उठ भी जाते हैं पूजा को छोड़ के। तो इस कारण से भी आपको गंदे चित्र दिखाई देते हैं। तो कई कारणों से गंदे चित्र दिखाई देते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी, अगर आपकी आत्मा मैली है तो आत्मा की शुद्धि का केवल एक ही मार्ग होता है, वो है भगवान का नाम, भगवान का जाप और हरि जाप। कहते हैं भगवान विष्णु, भगवान हरि आत्मा को शुद्ध करने वाले हैं, इस संसार के पालन करता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको उनका नाम जाप करना चाहिए और उनके चरणों में अपना मन लगाना चाहिए, तो धीरे धीरे करके आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।